यदि आप ज़मीन और प्लॉट यदि कोई देख लिए हैं और उसको लेने का विचार बना रखा है तो उसको लेने से पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट चेक करिए। पूरे डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद ही रजिस्ट्री उसका बयाना वगैरह करिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक कराने हैं वो मैं आपको पहले चीज़ देखिए पेपर, उसे रजिस्ट्री का पेपर में 2 स्टेप तक रजिस्ट्री उसने जिससे लिया है उसने दोनों रजिस्ट्री का पेपर को चेक, यदि खारिज दाखिल है उसके नाम पे है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आता है खतौनी। खतौनी में देखिए उसका नाम है, ठीक है, और कितना है, क्या है, पूरा डिटेल, कितने भाई हैं वगैरह वगैरह, पुश्तैनी ज़मीन है कैसी है, वो सारी इंक्वायरी खतौनी से हो जाती है। इसके बाद उस ज़मीन का आता है, तीसरे पॉइंट पे आता है ज़मीन का 41-45 उस अभिलेख जिला से मिलता है, जिला अभिलेख से, जिला मुख्यालय से मिलेगा वहाँ से, तो उसका 41-45 से वो ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। 41-45 जरूर निकलवाना है, वो चकबंदी अभिलेख होता है, तो उसको निकालने से आपको ज़मीन की क्लियरिटी पता लगेगी कि वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आदमी साल भर 2 साल पहले उसको किसी तरह गलत तरीके से भी अपने नाम खतौनी पे चढ़ा लेता है, तो वो चकबंदी ऑफिस से वहाँ से निकल जाएगा। 41-45 जरूर निकलवाएं। बाद आता है केस पेंडिंग। ज़मीन पे कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, ये तहसील से पता लगेगा कि ज़मीन पे कोई भी किसी भी तरीके का जैसे कि केस है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दाखिल खारिज तो मैंने बताया कि ज़मीन का दाखिल खारिज जरूर होना चाहिए। बिना दाखिल खारिज की हुई ज़मीन को कभी न लें। रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो जाती है, बाद में दाखिल खारिज हो जाता है, ये सही है, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाती है। रजिस्ट्री से आपने रजिस्ट्री करवा दी, यदि ए ने रजिस्ट्री किया बी को, बी ने कर दिया सी को, ए चाहेगा उसी ज़मीन को दोबारा बेच देगा। ऐसे होती है डबल रजिस्ट्रियाँ। डबल रजिस्ट्रियाँ के केस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद देखें ज़मीन जो बेच रहा है वो कितना बाकी है। ये बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन कितनी बाकी है। जो बेच रहा है धकाधक बेचता जा रहा है, पता है ज़मीन ही नहीं बची है, ज़मीन बेच रहा है, ज़मीन दिखा के ज़मीन बेच रहा है। उसके हिस्से में कितना ज़मीन थी, कितना बेच दिया, कितना बाकी है, ये ज़रूर निकलवाएं, पता कर लें। इसके बाद आता है नक्शा। भाई नक्शा देखना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन जो दिखा रहा है, जो बताया है नक्शे में, वहाँ पे है कि वहाँ से पता लगे 100-200 मीटर दूर है। यदि रास्ते में बता रहा है कि हाँ भाई ये 400 समथिंग नंबर है और वो यहाँ पे है, अब पता लगा नक्शे में वो वहाँ पे, कब्जा आपको यहाँ दिया, बाद में पता लगा कि भाई नक्शे में वो ज़मीन तो बहुत वहाँ पे है। ये बहुत ज़रूरी है। लोन, ज़मीन पे लोन ज़रूर देखिए। ये आपको 12 साला निकलवाएंगे, उसमें पता लग जाएगा। खतौनी से लोन मेंशन पता नहीं लगता है। यदि खतौनी देख के आप सोच रहे हो खतौनी पे लोन नहीं लिखा है तो वो नहीं है। ज़मीन भूमि मुक्त प्रमाण पत्र मिलता है, वो 12 साला, उससे आपको लोन पता लग जाएगा। इसके बाद आता है भौतिक कब्जा। ज़मीन पे कब्जा है कि नहीं उस चीज़ का पता लगाइए कि ज़मीन पे कब्जा है नहीं है। यदि कब्जा है तो पहले उसका अपने तरीके से बाउंड्री वगैरह सब करवा के ही ज़मीन में हाथ डालिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें बताई हैं, एक बार ज़रूर किसी वकील को पकड़ के और किसी पे ट्रस्ट करके नहीं कि भाई चलो फला कर रहे हैं, हमारे यार मत मित्र कर रहे हैं। आजकल ब्रोकर बहुत सी ज़मीन ऐसे ही दिखा देते हैं, दिखा देंगे आपको रजिस्ट्री करने, आप फंस जाएंगे। फंसने के बाद तो फिर कुछ नहीं रहेगा। फंसने के बाद फिर वही कानूनी दावपेच में आप उलझे रहेंगे जैसे लोग उलझे पड़े हुए हैं। इस वजह से ज़मीन को कोई लेने से पहले इस जितनी चीज़ें बताई हैं उसको ज़रूर एक बार वेरीफाई कर लें, तब ज़मीन को लें। धन्यवाद।